अस्सलामुअलैकुम। माँ हो ज़ोया। आज हम बात करेंगे जिन्नात की ज़िंदगी पर। जन्नत की ज़िंदगी, एक मुसलमान जिन की ज़बानी माना पोशा अपनी बारी में कुछ बुतो। वो बोला, ज़ाहिर बन नाओ हूँ। मेरी तख्लीक तुम्हारी मिट्टी से नहीं बल्कि बेधुएं शोले से हुई है। मैं उनमें से हूँ जिन्हें तुम जन्नत कहते हो। मैंने ज़मीन पर इंसानों की आमद से पहले दुनिया को आबाद देखा है। हम जिन्नात भी कबीलों, इलाकों और नस्लों में बटे हुए हैं। कुछ आसमान की तरफ उठने वाले, कुछ ज़मीन में छुपने वाले और कुछ इंसानों के गिर्द घूमने वाले। हमारी तख्लीक इंसानों से पहले हुई, मगर हम भी आजमाइश में डाले गए। हमें भी नेकी और बदी की राहें दिखाई गईं। और जब तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो हमारे लिए एक नई आजमाइश ने जन्म लिया। मैं इब्तिदा में इब्लिस का पैरोकार था। वो हमारा सरदार था, इबादत गुजार, सबसे रोशन। मगर जब इसने आदम को सजदा करने से इनकार किया तो हमारे कई सरदार भी उसके साथ हो गए। मैं भी उन्हें शामिल था, मगर कुछ लम्हे, कुछ सदाएं इंसानों की इबादत, अजान की गूंज और कुरान की आयत दिल में ऐसी लर्जिश पैदा करती थीं जो इब्लिस के हर वसवसे को रौंद देती थी। एक रात मक्का के पहाड़ों में मैंने अजान सुनी। दिल में एक ऐसी चिंगारी भड़की जो ईमान की आग बन गई। मैंने तौबा की, सजदा किया और रब की तरफ पलट आया। हम जिन्नात की दुनिया तुमसे छपी हुई है, मगर हम तुम्हारी दुनिया में बसते हैं। हमारे शहर ज़मीन के नीचे वीरान जंगलों, सहराओं, पुराने खंडरात और उन जगहों में होते हैं जहाँ इंसान कमाते हैं। हम भी शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मदरसे बनाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुछ नमाजी होते हैं, कुछ शैतानी रास्तों पर। हमारे यहाँ भी आलम होते हैं और जाहिल भी। हम में से बाज़ ने अपने कबीलों में अदालतें बनाई हैं जहाँ जन्नत अपने तनाज़ात लेकर जाते हैं। इंसान हमसे डरते हैं और हम बाज़ औक़ात इंसानों से। तुम्हारे बाज़ आमिल जादूगर और शरपसंद लोग हमें काबू में लाने की कोशिश करते हैं। तावीज़, बुखुरत और खबीस अमाल के ज़रिए हम पर जबर किया जाता है। लेकिन याद रखो, हर जिन शुरूर नहीं। हम में अल्लाह के वली भी होते हैं। बाज़ जिन्नात ऐसे औलिया के मुरीद हुए जिन्हें तुम जानते भी नहीं। बाज़ इंसान ऐसे जन्नत के ज़रिए हिदायत पाते हैं जिनसे वो मिल भी नहीं सकते। ईमान लाने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी फितने आए। मेरे कबीले वालों ने मुझे रद्द कर दिया। मेरे खिलाफ बगावत हुई। मैंने कई बार तन्हाई में खुदा को पुकारा। बाज़ रातें ऐसी गुजरीं जब मैंने शैतान के काफिले को अपने ही रिश्तेदारों में पाया, मगर मैंने कुरान को मजबूती से थामे रखा। मैंने सूरत अल जिन को सीने से लगाकर हर रात की तन्हाई को इबादत में बदला। वही कलाम जो तुम्हारे लिए नाजिल हुआ हमारे लिए भी नूर बना। अब वक्त करीब है। दज्जाल का ज़ुहूर, मेदी का क़याम, ईसा का नुज़ूल, हम भी उन सब निशानियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी दुनिया में जो फसाद है, इसकी गूंज हमारी दुनिया में भी सुनाई देती है। याद रखो, जन्नत भी मर जाते हैं। हम पर भी हिसाब होगा। हम में से जो मुसलमान हैं वो जन्नत के तलबगार हैं और जो काफिर वो जहन्नम के कैदी बनेंगे। सानो, तुम अशरफ अल मखलूकात हो। तुम्हें इल्म दिया गया, अंबिया भेजे गए, किताबें उतारी गईं। हमने भी तुम्हारे नबी की सदाएं सुने और ईमान लाए। मगर तुम में से बाज़ हमारे वजूद से इनकार करते हैं और बाज़ हमें पूजने लगते हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, मगर जो हमसे खेलता है वो खुद नुकसान उठाता है। तुम्हें अपनी दुनिया की वो बातें बताना चाहता हूँ जो तुमने कभी ना सुनी हो। ना इसलिए कि तुम रो, बल्कि इसलिए कि तुम समझो, हर मखलूक को इसके अमाल के मुताबिक ही जाना जाएगा, जिन हो या इंसान। अल्लाह से डरो और उसकी मखलूक से इंसाफ करो, खा वो नजर आए आना आए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाते। ज़ाहिर बिन नाओ, एक मुसलमान जिन।